नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा जारी की गई नई भर्ती है पशु परिचर की भर्ती। सरकार ने हाल ही में अभी जारी की है पशु परिचर की भर्ती। यह भर्ती है वो अक्टूबर में इसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा चुनाव आगे होने के कारण इस भर्ती को है वो स्थगित कर दिया गया था और अब इस भर्ती को है संशोधित विस्तृत और विज्ञप्ति इसकी निकाली गई है और ये निकाली है 12/1/2024 को। इस भर्ती में क्या योग्यता है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या सिलेबस आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भर्ती है पशु परिचर भर्ती है। इसमें जो योग्यता है वो कक्षा 10वीं पास है। 10वीं पास जिनकी आयु है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक हो चुकी है, वो इस परीक्षा में बैठ सकता है, वो इस परीक्षा के लिए योग्य है। आइए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं कुछ। इसमें क्या लिखा है? पशु परिचर बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 हेतु विज्ञापन संख्या 7/2023 दिनांक 6/10/2023 को जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन में नियमानुसार है वो संशोधन किया गया है। ये जो भर्ती है ये अक्टूबर में निकाली गई थी। अब इसमें सरकार द्वारा है वो स्थगित करके इसमें कुछ संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है? विज्ञापन के बिंदु संख्या 1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के उप बिंदु 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, यानी अपनी जो एसएसओ आईडी है इसके माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा। राजस्थान सरकार कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अथवा पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके इसको एसएसओ आईडी पोर्टल पर जाकर है और लॉगिन करके है वो फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में ओटीआर आएगा। जिन्होंने एक बार एसएसओ आईडी में पैसे लगा दिए हैं उनको बार बार पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसी फीस से ये फॉर्म भरा जाएगा। अब देखो, आधार कार्ड आधारित सत्यापन, आधार कार्ड पर है वो इसका ओटीआर आकर है वो सत्यापन है वो हो जाएगा। ठीक है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? घोषणा के करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल विवरण को स्थापित है वो करेगा। मूल प्रमाण पत्र विकल्प, उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा या उसके पश्चात फैटेच बटन पर क्लिक करके डोमिसाइल बोनोफाइड प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र डाटा को है वो सत्यापित वो करेगा। यह जो भर्ती है इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 19 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 17 फरवरी 2024 तक है वो इसके फॉर्म है वो चलेंगे। लगभग 1 महीने तक है इनके आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और फॉर्म आप भरने के बाद में है वो ई-मित्र से भी भर सकते हो, आप स्वयं भी भर सकते हो। इसकी फीस है ऑनलाइन या यूपीआई से भी जमा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इसका सिलेबस देखते हैं। आइए सिलेबस क्या है, आइए इसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि पशु परिचर भर्ती में है वो क्या सिलेबस होगा। परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम, पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। इसमें पेपर के है वो 2 भाग आएंगे, भाग ए और भाग ब।
भाग ए है उसमें 105 प्रश्न होंगे और अंक है वो 105 अंक होंगे। और भाग ब है उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 45 अंकों का होगा। इस तरह से कुल है वो 150 प्रश्न होंगे और 150 अंकों का होगा और ये परीक्षा है वो 3 घंटे में होगी। और क्या क्या नियम है? पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक है वो 150 अंक का होगा, यानी 150 प्रश्न होंगे और 150 इसमें क्या हो गए? अंक हो गए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा, यानी 1 प्रश्न सही होगा तो 1 उत्तर मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी 1 प्रश्न गलत होगा तो 1/4 अंक है वो काटा जाएगा, यानी 4 प्रश्न गलत होंगे तो 1 प्रश्न है वो डिलीट हो जाएगा, आपका 1 प्रश्न है वो माइनस मार्किंग होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, 10वीं के लेवल तक का है वो पेपर आएगा। अब देखिए 2 पेपर होंगे, एक भाग ए है उसमें 70% आएगा, ठीक है, और भाग ब है उसमें 30% सिलेबस आएगा। भाग ए में 70% सिलेबस में क्या क्या आएगा, यानी 105 प्रश्न आएंगे, वो किससे संबंधित होंगे? देखिए 105 प्रश्नों की संख्या इसमें क्या है? राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का परिचय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इस संदर्भ में राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो माध्यमिक स्तर का है, वो आएगा। दूसरा जिसमें दैनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान आएगी 10वीं के लेवल की, गणित आएगी, ठीक है, सामाजिक अध्ययन आएगा, भूगोल आएगा, इतिहास आएगा, संस्कृति, कला, समसामयिक विषयों आदि समाविष्ट हो पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित, भूगोल से संबंधित, राजस्थान का ही है, इतिहास से संबंधित, कला संस्कृति और जो करंट अफेयर है वो आएगा राजस्थान से संबंधित। ये है 70%, यानी 105 प्रश्न है वो इस भाग ए में आएंगे। दूसरा है भाग ब, ये 30% है और इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पशुपालन से संबंधित है। कौन सा? पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश के पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें पूछी जाएगी, यानी राजस्थान में जितनी भी पशुओं की नस्लें हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, बंधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्ट का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह है, चारा विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग कैसे होते हैं, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान कौन सा है, प्रति व्यक्ति दूध कितना चाहिए, मांस कितना चाहिए, अंडों की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए, ये आएगी। प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन, भाड़ होने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को जो हानि होती है वो, पशुओं की बीमा से संबंधित, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशुओं के जो मेले, राजस्थान में जितने भी पशु मेले लगते हैं उन मेलों से संबंधित है, पशु गणना कब की जाती है, गौशाला का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ठीक है, साफ सफाई, पशुओं से संबंधित उनके महत्व के बारे में, गौमूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन करना, डेयरी विकास गतिविधियां, पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं आदि का समावेश
होकर है, इसमें सिलेबस आएगा और इसमें सारे है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस है जो इसमें दो भाग हैं, भाग ए 70% और भाग ब 30%। भाग ए में है वो राजस्थान से संबंधित आएगा 10वीं तक के लेवल का, और भाग ब है उसमें पशुपालन से संबंधित आएगा जिसमें 45% आएगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आप अधिक जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे जो YouTube चैनल है उस पर पशु परिचर्या से भर्ती से संबंधित पूरा जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।